Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new book सेंटेंस फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं हिंदी में। इन सेंटेंसेस को हम जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे किस तरह से सेंटेंस बनते हैं जर्मन में। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे दो प्रेपोजिशन को यूज़ करना, अब और जाइट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अब और जाइट। ये आपने पढ़ा होगा बट हम हिंदी में देखेंगे आज, क्योंकि हिंदी हम सभी को आती है, समझते हैं हम हिंदी, और हिंदी से हम देखेंगे किस तरह से जर्मन में ये सेंटेंस बनते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है, ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल वीडियो से बिल्कुल अलग है, बट आई होप कि आपको सीखने में काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी नई चीज़ें आप सीखोगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते, एक एक सेंटेंस को हम देखेंगे और उसमें कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है, किस तरह से अब और जाइट को हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए चलिए, पहला सेंटेंस है मैं कल से पढ़ रहा हूँ। मैं कल से पढ़ रहा हूँ मतलब कल से स्टार्ट किया था मैंने और अभी तक पढ़ रहा हूँ। तो कल से कोई भी काम हम पिछले दिनों से स्टार्ट करके आज तक पढ़ रहे हैं, मतलब कल से, परसों से, एक सप्ताह पहले से, पुराना चला रहा है काम कोई अभी तक, तो हम वहाँ पे जाइट का यूज़ करेंगे। जाइट तो क्या लिखेंगे, जाइट गेस्टन स्टूडियरे इश। यहाँ पे वर्ब पढ़ने के लिए स्टूडियरन लिख सकते हैं और फिर हम यह लिख सकते हैं लर्नेश, सीख रहा हूँ। तो देखो क्या बना, जाइट गेस्टन स्टूडियरे इश या जाइट गेस्टन लर्ने इश। मैं कल से पढ़ रहा हूँ। हम इसको सेंटेंस को रिवर्स भी कर सकते हैं, इश स्टूडियरे जाइट गेस्टन, इश स्टूडियरे जाइट गेस्टन, दोनों ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जाइट की पोजीशन देख रहे हो, जाइट कब से पढ़ रहा हूँ मैं, कल से, तो जाइट पहले और फिर कल गेस्टन, जाइट गेस्टन लर्नेश। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आज से मैं रोज़ साइकिल चलाऊंगा। आज से मतलब कल नहीं, आज से। तो आज और आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, पास्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पास्ट में कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अब। देखो आज से, अब होइट, आज को बोलते हैं होइट, अब होइट फारेश टेगलिश राड। आज से मैं रोज, फारेश टेगलिश, रोज को क्या बोलते हैं, टेगलिश। अब होइटे फारेश टेगलिश राड। ये सेंटेंस देखो ध्यान से, अब होइटे मतलब आज से, आज से मैं, तो मतलब आज प्रेजेंट, आज से और आगे फ्यूचर की बात करो तो अब आएगा, और अगर पास्ट से प्रेजेंट की बात करो तो जाइट आएगा। ये दो चीज़ें समझ आ गई आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे और भी सेंटेंस हम करेंगे। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है आपको आज की क्लास, बिल्कुल डिफरेंट है, एक नए तरीके से हम सीख रहे हैं जर्मन, और अच्छी लगेगी, आपके फीडबैक्स मिलेंगे तो ऐसे ही और वीडियोस मिलेंगे आपको डेली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पिछले हफ्ते से, पहले इसको इरेज कर देते हैं, सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। पिछले हफ्ते से, अब देखो पिछला हफ्ता मतलब पास्ट की बात हो रही है, पिछले हफ्ते से वे बीमार है। तो अब आप बताओगे इसका सेंटेंस क्या होगा, कमेंट में लिखिए जल्दी से, जब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। पिछले हफ्ते से, पिछले हफ्ते से वे बीमार है, तो क्या होगा, पिछला हफ्ता मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो जाइट लेट्स्टर वोख। अब ये डाटिव होता है जाइट, तो लेट्स्टर, जाइट लेस्टर वोख इस्टर क्रांक, जाइट लेस्टर वोख इस्टर क्रांक। और या फिर ये बोल सकते हैं एर इस्ट क्रांक जाइट लेट्स्टर वोख। तो जाइट मतलब पास्ट, पुराना, पास्ट की बात हो रही है, मतलब पिछले हफ्ते से वो और अभी तक, पास्ट मतलब पुराना लेके अब तक, आज तक बात हो रही है, तो यहाँ पे जाइट आएगा। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, तो पिछले हफ्ते से वह बीमार है, जाइट लेट्स्टर वोख इस्टर क्रांक। देख रहे हो सेंटेंस, जाइट लेट्स्टर वोख इस्टर क्रांक। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको साइड दे देता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आएगा सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूँ। जाइट लेट्स्टर वोख इस्टर क्रांक, पिछले हफ्ते से वह बीमार है। समझ गए सेंटेंस। दूसरा देख लेते हैं एक और, हम कल से स्कूल जाएंगे। हम कल से स्कूल जाएंगे मतलब कल, आने वाले कल से, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब। हम कल से स्कूल जाएंगे तो अब मॉर्गन, एम छोटा आएगा, कल के लिए मॉर्गन एम छोटा लिखते हैं, ठीक है, बड़ा होगा तो सुबह होती है, मॉर्निंग। तो अब मॉर्गन गेन वियर इन डी शूल। देखो गेन वियर इन डी शूल, हम कल से स्कूल जाएंगे। समझ आ गया, हम कल से, अब। तो यहाँ देख रहे हो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस, जाइट और अब। जाइट मतलब पुराना, कल से चला रहा है, और अब मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, आज से आगे फ्यूचर की, या कल से और आगे आने वाले फ्यूचर की, तो अब आएगा, ऑनवर्ड्स बोलते हैं, ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब मॉर्गन, कल से हम स्कूल जाएंगे, अब मॉर्गन
गेन वेयर इन द शूल। ये छोटे छोटे प्रेपोजिशन है बट इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। कहीं आप टेक्स्ट की रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई रीडिंग का पेपर है आपका या कहीं राइटिंग कर रहे हो, तो इस सेंटेंस में गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गलतियाँ मैं देखता हूँ, बहुत कॉमन मिस्टेक्स देखता हूँ, तो मेरे को लगा इस पर ज़रूर आपको कुछ वीडियो बना के बताना चाहिए कि ताकि आप इन गलतियों को रिपीट ना करो, दोबारा से ना करो। समझ गए? आप और जाइड दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्रेपोजिशन, और दोनों ही डाटिव हैं। आप और जाइड दोनों ही डाटिव हैं। डाटिव केस अगर नहीं पता तो वीडियो देख लेना, चैनल पे जाके सर्च करना मेरे डाटिव सेंटेंसेस, तो बहुत सारी वीडियोस हैं। देखो नेक्स्ट, 10 जुलाई से वह रोज आएगा। 10 जुलाई से, 10 जुलाई से रोज आएगा। अब 10 जुलाई से वह रोज आएगा मतलब फ्यूचर की बात हुई, आएगा, है ना। 10 जुलाई पुरानी नहीं है, आने वाली है अभी, है ना। 10 जुलाई से वह रोज आएगा मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा सेंटेंस, जरा बताइए आप। 10 जुलाई से वह रोज आएगा, पहले तो ये बताओ अब आएगा या जाइट आएगा इसमें, है ना। 10 जुलाई से मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आप देखो, आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे आप से, ठीक है। यूली कॉमटेर, कॉमटेर, येडन टाक भी लिख सकते हैं और टेग्लिश भी लिख सकते, दोनों ठीक है। येडन टाक, या आपको टेग्लिश लिखना है, टेग्लिश भी लिख सकते हो, डेली होता है टेग्लिश। देखो आप सेंटन, यूली कॉमटेर, यहाँ पे हम डेम भी लिख सकते हैं, आप डेम, ठीक है, डाटिव बना गया। आप डेम सेंटन, इसको जब पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, सेंटन। आप डेम सेंटन यूली कॉमटेर येडन टाक। आप डेम सेंटन यूली मतलब 10 जुलाई से, आने वाली है 10 जुलाई, अभी आई नहीं है, 10 जुलाई से वो रोज आएगा। आप डेम सेंटन यूली कॉमटेर टेग्लिश और कॉमटेर येडन टाक। क्लियर? इस तरह से सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, तो दोनों में डिफरेंस। अब देखिए नेक्स्ट, अब से मैं गाना सीखूंगा। अब से और सीखूंगा मतलब ये भी फ्यूचर की बात हो रही है, तो अब से मैं गाना सीखूंगा। अब से मतलब आज से मैं बात कर रहा हूँ, अब से मैं गाना सीखूंगा। क्या बनेगा सेंटेंस, आप बताओगे कमेंट करके। अब से मैं गाना सीखूंगा, चलिए तो क्या लिखेंगे, देखो आप येट्स लर्ने इश जिंगन, लर्ने इश जिंगन, यहाँ डबल वर्ब आएगी, देख रहे हो, सीखने के साथ हम डबल वर्ब लिख सकते हैं, लर्ने इश जिंगन। अब से, आप येट्स मतलब नाउ ऑनवर्ड्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउ ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स, और हिंदी में अब से। अब से मैं गाना सीखूंगा, नाउ ऑनवर्ड्स, अब से मैं गाना सीखूंगा, या अब से मैं स्विमिंग करना सीखूंगा, तैरना सीखूंगा। तो आप येट्स लर्ने इज स्विमन, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब से मैं पढ़ना सीखूंगा, लर्ने इज लेजन। अब से मैं साइकिल चलाना सीखूंगा, अब येट्स लर्ने इज राड फारन। तो कुछ भी करते हो आप, तो यहाँ पे डबल वर्ब आ सकती है, ये सेंटेंस देख रहे हो। तो ये सेंटेंस आप नोट करोगे और कमेंट करके जरूर एक सेंटेंस लिखोगे खुद से, आप और जाइट वाला, और मुझे बताना कैसे लगी आपको आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आउ विडरसेन।